अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्टिच टॉक में आपको वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये शर्ट डिज़ाइन करना बताऊंगी। डिटेल के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो शर्ट को जो है वो रेडी करना बताऊंगी। इस वीडियो में जो है वो आपको डिफरेंट टिप्स भी मिलेंगी जिसको आप फॉलो करके आप अपने ड्रेस को खुद ईजीली घर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो जो है वो मैं शुरू करती हूँ और आपको है स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको शर्ट रेडी करना सिखाती हूँ। व्यूअर्स, इसकी जो है वो सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, शर्ट की कटिंग करते हुए हमने जो है वो फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो कम से कम जो है वो 4 से 5 इंच जो है वो छोटी रखनी है। बैक लेंथ से जो है वो बैक लेंथ जो है वो थोड़ी लॉन्ग होगी, फ्रंट लेंथ जो है वो छोटी होगी क्योंकि हमने इसके फ्रंट पे डिज़ाइन भी बनाना है। फिर इसके बाद जो है वो हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है वो चौड़ी एक हम इस तरह से पेस्टिंग पेपर लेंगे। ये पेस्टिंग पेपर आपने फुल लेंथ जितनी लेनी है, जितनी यहाँ से दामन की लेंथ होगी आपने जो है वो उतनी ही लेनी है। मैं तो ये जो है वो आपको रफ़ करना बता रही हूँ। ठीक है, रफ़ जो है वो आप किसी भी पेपर पे करेंगे या फिर आप जो है वो किसी मोटे गत्ते पे कर लें ताकि आपको जो है ये बाद में कटिंग में आसानी हो जाए। इसके ऊपर सबसे पहले जो है वो हम डिज़ाइन को जो है वो ट्रेस लेंगे। आप जो है यहाँ पे 2 तरह से बना सकते हैं। आप इसको जो है वो लीफ स्टाइल में भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो इसको राउंड में भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप इसको बनाएं, दोनों डिज़ाइन ही इसके साथ जो है वो चलेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से करके मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है वो ना सर्कल की शेप दूँगी, ना मैं उसको जो है वो त्रिकोण शेप में दूँगी। मैं इसको जो है इस तरह राउंड और इस तरह से करके इसकी जो है वो एक अच्छी सी शेप बनाऊंगी। इसके बाद जो है वो हम इसको अपनी जितनी हमने टोटल लेंथ होगी हमने उतनी लेंथ के हिसाब से हमने पेस्टिंग पेपर लेना है और उसके ऊपर हम इस तरह से रख के इसको कटिंग कर देंगे। आप जो है वो इस तरह से उसको फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर को उसके साथ एक ही दफ़ा में आप जब इसको कट करेंगे तो आपके जो है वो पूरी लेंथ पे जो है वो एक ही जितने जो है वो त्रिकोण बनेंगे। अब ये व्यूअर्स फ्रंट और बैक का दामन है। ठीक है, ये देखिए मैंने तकरीबन जो है वो 4 से 5 इंच जो है वो छोटा रखा है। ये छोटी शर्ट है, इस पे भी ये डिज़ाइन का इतना ही डिफरेंस अच्छा लगेगा और जो बड़ा अगर बड़ी शर्ट बना रहे हो उस पर भी अगर आप इतना ही गैप देते हैं तो बहुत अच्छी शर्ट बन जाएगी। ठीक है, ये देखें अब मैंने पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है वो इस तरह से रख के एक को मार्क किया था। मार्क करने के बाद मैंने सबको जो है वो एक साथ इस तरह से फोल्ड किया और एक ही दफ़ा मैंने डिज़ाइन जो है वो ट्रेस करके इसकी कटिंग कर दी। अब मैंने ये पेस्टिंग पेपर जो है वो पूरी इस तरह जो है वो दामन पे जो है वो इतनी लेंथ जितनी काट के मैंने इसको जो है वो लगा दिया है। लगाने के बाद व्यूअर्स आपने जो है वो नीचे इतना ही चौड़ा कपड़ा जितनी आपके ये पेस्टिंग पेपर है इससे तकरीबन आधा इंच जो है वो आप चौड़ा रख लीजिएगा और आपने इस तरह इसको निचली साइड पे रख के, ठीक है, और ये आप वाजिया जो है वो सिलाई देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा ली है। ठीक है जी, आपने भी इसी तरह से करना है। बहुत आसान डिज़ाइन में आपको बता रही हूँ, इजी जो है वो वे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपने इस तरह से करने के बाद फिर आपने इसको जो है जब इसको पलटना है, ये हमने पेस्टिंग पेपर भी उल्टी साइड पे लगाया है। ठीक है, और इसका ये वाला जो फैब्रिक है ये भी उल्टा है। इजी वे में बताऊँ तो आपने फ्रंट जो है ये वाले फैब्रिक का भी फ्रंट और इस फैब्रिक का भी फ्रंट दोनों अंदर की साइड को रखना है और दोनों बाहर वाली साइड पे उल्टी साइड होगी कपड़े की। इजीली आपसे ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमने जो है वो यहाँ से इसकी जो है वो कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से करके हम एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसको जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये जो है वो मैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, ये डिज़ाइन जो है ये आप बाजुओं पे भी बना सकते हैं। मैं दामन पे डिज़ाइन बना रही हूँ। ठीक है, आप देखिए ये इस तरह से करके हमने इसकी जो है वो कटिंग करते जाना है। कटिंग करने के बाद इस तरह से फिर आपने जब इसकी कटिंग कर लेनी है तो इस पे यहाँ पे आपने ऐसे हल्के हल्के से कट डाल देने हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा जो है वो खद्दर स्टफ़ में है, मोटा है, तो इसको जो है वो फोल्ड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से करके दूसरी साइड पे पलटेंगे तो फिर जो है ये ईजीली बाहर निकल आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक की जो है वो कटिंग हुई होगी। इस तरह से करके फिर हमने इसको जो है वो सीधा कर लेना है। इस तरह से करके हम पूरा दामन जो है वो अपना सीधा कर लेंगे और हमारे पास इस तरह खूबसूरत सी तकोन आ जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसको जो है वो फोल्ड किया है।
फोल्ड करने के बाद मैंने जो है वो इसको आयरन की मदद से इस तरह से कर लिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैंने मोड़ के अंदर की साइड को फोल्ड कर दिया। इतना इतना ही आप रखिएगा, ज़्यादा होगा ना तो ये जो कपड़ा जो है ये बहुत फिर यहाँ पे मोटा लगने लग जाता है। अब व्यूअर्स, अगर आप लॉन का ड्रेस बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी आपको। अगर लॉन का ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए और डिज़ाइन जो बनाएंगे उसकी सिलाई आप यहाँ ऊपर डालिएगा, ठीक है। लेकिन ये खद्दर फैब्रिक है, ठीक है। खद्दर फैब्रिक पे जो है वो यहाँ पे अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये सिलाई यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि कपड़ा जो है ये बहुत जो है वो छिजने वाला होता है, निकल जाता है कपड़ा, सिलाइयों से निकलना शुरू हो जाता है। सो मैं यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा के तो फिर जो है वो अपना डिज़ाइन इसके साथ अटैच करूँगी। यहाँ पे व्यूअर्स मेरे पास जो है वो 2 ऑप्शन थे, ठीक है जी। एक मेरे पास जो है वो इस तरह इस फैब्रिक के साथ एक ये कपड़ा था, ठीक है, पिंक कलर का। सेकंड जो है वो मेरे पास ये ऑप्शन था ऑरेंज कलर का, ठीक है। मेरे हिसाब में मुझे जो अच्छा लगा वो मैं यहाँ कंट्रास्ट जो है वो ऑरेंज के साथ करूँगी। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसको इस तरह से रखूँगी, ठीक है। और ये देखिए कितना खूबसूरत कंट्रास्ट आ रहा है। अगर आप जो है वो बड़ी शर्ट बना रहे हैं, ये छोटी है, बच्ची के हिसाब से इतना डिज़ाइन इनफ होगा, ठीक है। अगर आप जो है वो बड़ी शर्ट बना रहे हैं तो आप इसमें जो है वो डबल कलर भी जो है ऐड करेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइक अगर आप यूं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी सेम यही वाला डिज़ाइन बना के आप इसके साथ जो है वो पिंक जो है वो कलर ऐड कर सकते हैं इस तरह से। लाइक पिंक कहने का मेरा मतलब ये है व्यूअर्स, आप जो है वो इसके साथ 2 कलर कोई भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, ठीक है। उसके साथ कौन से कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर मैं जो है वो इसको डबल कॉम्बिनेशन करती हूँ इस तरह से तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं और इसको आप सिंगल करके भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद व्यूअर्स जो इसकी यहाँ पे ये वाली जो मैंने जो फोल्ड डाला है इसको जो है वो मैं तरपाई के साथ जो है वो पूरा कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिलाई जो है वो मैं सिर्फ एक ही सिलाई डालूंगी जिसके साथ मैं इसको जो है वो यहाँ से स्टिच कर दूंगी। इसके अलावा जो दूसरा हमने काम करना है वो इसके नेक पे कोई ना कोई डिज़ाइन बनाना है। नेक जो है ये मेरे पास ऑल ओवर में शर्ट है, ठीक है जी। मेरे पास जो है वो इसके साथ ही फैब्रिक के साथ ये पट्टी थी, ठीक है। आजकल तकरीबन हर ड्रेस के साथ इस तरह की जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पट्टियाँ वगैरह आ जाती होती हैं। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ये इस तरह से पट्टी जो है वो कोई सी भी लेके आपने इसको जो है वो इस तरह से मैंने आधा आधा इंच जो है वो साइडों से छोड़ के इसको जो है वो ले लिया है। ये मोटा फैब्रिक है तो मैं इसके नीचे पेस्टिंग पेपर कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से फोल्ड डालूंगी और इसको जो है वो यूँ करके स्टिच कर दूँगी, ठीक है। मिड के अंदर रख के मैं यहाँ से यूँ करके स्टिच करूँगी, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से जो है वो मैं सिलाई डाल दूँगी, एक सिलाई इस साइड पे, फिर इसी तरह से जो है वो दूसरा मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी। आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए एक ये एडवाइस मैं दे सकती हूँ कि आप जो है वो इसको इस तरह से सिलाई लगाने से पहले ना आप इसको जो है वो आयरन कर लें, ठीक है। आयरन करेंगे ना तो ये फैब्रिक बैठ जाता है। इस तरह से करके मैं डबल पट्टी करके लगाऊंगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से करके सिलाई लगा दूँगी, एक सिलाई इस साइड पर आ जाएगी, एक सिलाई जो है वो इस साइड पर आ जाएगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने जो है वो सिलाई लगा दी है, ठीक है। इस तरह से करके आपने जो है वो नीट सी सिलाई लगा देनी है। ये लगी इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर जो है वो आप लॉन का ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जो है वो आपने यहाँ पे डायरेक्ट एक ही सिलाई लगानी है, उससे आपका ये नीचे वाला फैब्रिक भी जुड़ जाएगा और जो है ये इस तरह से आपका ये जो है वो ये वाला फैब्रिक भी इसके साथ जुड़ जाएगा और नीचे वाली यहाँ पे जो है वो सिलाई भी आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो है वो तरपाई करके इसको जो है वो दोनों फैब्रिक को इकट्ठा जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद जो है व्यूअर्स मैंने इस तरह से करके गले की पट्टी भी बना ली है, ठीक है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया सेम उसी तरीके से मैंने इसके नीचे पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया है। अगर आप बिगनर हो तो आप इसी जो है वो साइज़ की इंची टेप के साथ आप इसको मेजर करने के साथ आप जो है वो पेस्टिंग पेपर काटोगे, ठीक है। और इसको जो है वो आप लगा दोगे। देखिए ये तकरीबन जो है वो 1.25 इंच की है, ठीक है। 1.25 इंच की पट्टी जो है वो आपने लगा देनी है। ये जो है वो तकरीबन पट्टी जो है वो कमर तक मैंने लगाई है, ठीक है। कमर के मार्क तक लगाई है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा जो है वो बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। नीचे भी इसकी शर्ट का डिज़ाइन है। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये छोटे बच्चे का है, इसलिए जो है वो इसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। अगर आप बड़ी शर्ट तैयार कर रहे हो तो इसकी पट्टी जो है ये वो लॉन्ग भी अच्छी लगेगी। ये चूँकि बच्ची की है तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगनी
थी। सो मैंने जो है वो इस पे जो है वो बिल्कुल ये इतनी मुनासिब सी जो है वो पट्टी लगाई है। यहाँ तक हमारा नेक लाइन कट जाएगा और हमारे पास ये पट्टी बच जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो है वो कोई भी टसल्स लगा सकते हैं, कोई भी बटन ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये वाला जो है ये इस तरह से बन गया। अब हम जो है वो नेक की जो है वो पेस्टिंग पेपर कटिंग करेंगे और इसका जो है वो नेक रेडी करेंगे। अब व्यूअर्स इसके जो है वो नेक पे जो है वो मैंने ये फट्टी लगा दी हुई है। ठीक है, अब फट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर या तो आप स्क्वायर जो है वो नेक बनाओगे या आप जो है वो बिल्कुल राउंड में जो है वो नेक बनाओगे तो ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप इस पे जो है वो मज़ीद कोई डिज़ाइनिंग करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो नेक लाइन जो है ये काट रही हूँ। ठीक है, नेक डिज़ाइन इसका बनाना है तो हमने जो है वो सॉरी नेक डिज़ाइन कह रही हूँ मैं, इसका जो है वो नेक जो है वो गला काटना है। तो मैं इसका जो है वो 2.5 इंच यहाँ से मैंने लिया है और यहाँ से जो है वो मैं इसकी मेजरमेंट करके 4.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे जो है वो अगर आप तो बिगनर हो तो आप जो है वो इसको इस तरह से करके निशान लगा के इस तरह से फिर आप इसकी कटिंग कर लो। ठीक है, इस तरह से करके आपने यहाँ से इसको राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, यूं करके। और अगर आप जो है वो पहले से स्टिचिंग करना जानते हैं तो आप इजीली इस नेक को भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं जो है अब इसको नेक को काट लूँगी। ठीक है, ये देखें ये मैंने जो है वो अपना गला काट लिया है शर्ट के लिए। ठीक है, इसी के साइज़ के हिसाब से जो बड़ी शर्ट होती है उसका जो रेगुलर जो चलता है ना वो 6x6 होता है। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई डीप नेक पहनता है, कोई जो है वो थोड़ा खुला गला पहनता है, वो उसको जो है वो 7x6 भी कर सकता है, 7x7 भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसका गला काट लिया। ठीक है, गला काटने के बाद मैं इसको जो है वो पेपर को जोड़ूंगी, पेस्टिंग पेपर को जो है वो कपड़े पे जोड़ूंगी और इसको जो है वो फ्रंट साइड से अटैच करके इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दूंगी। एक तो ये इसका जो है वो नेक का काम हो गया। इसके बाद जो है वो व्यूअर्स हमने जो है वो अपने बाजू तैयार करने हैं। बाजू के लिए मेरे पास इस तरह से जो है वो कपड़ा था और इसकी जो है वो मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, ये मैंने जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से इसके जो है वो बाजू बनेंगे। आप जो है वो ड्रेस को जो भी डिज़ाइन करते हो आपने जो है वो अपने ड्रेस के कपड़े के हिसाब से करना है। ये मैंने जो है वो पीसेस लिए थे। ठीक है, ये क्रॉस स्टिच का मेरा ख्याल है पीस है और ये छोटी बच्ची का बनाना था तो मेरे पास जो है वो 2 अलग अलग पीसेस थे एक ही डिज़ाइन में। ठीक है, ये मुझे उसमें से जो है ना ये मैंने साइड के जो बॉर्डर्स थे मैंने बॉर्डर्स के जो हैं ये बाजू डिज़ाइन कर दिए हैं। आपने खुद अपने ड्रेस के हिसाब से उसको जो है वो डिज़ाइनिंग करनी होती है, वो ज़्यादा अच्छी जो है वो लगती है। अब ये जो है ये मेरे बाजू इस तरह से होंगे। बाजू का डिज़ाइन मैंने बाजू जो है वो इस तरह से इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरी शर्ट जो है ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन है। ये देखें इस तरह से जब मेरी शर्ट के साथ इस तरह बाजू की अटैचमेंट होएगी बहुत खूबसूरत लगेंगी। और ये पट्टी इसके अंदर ऑलरेडी एडेड थी तो ये मैंने नेक के ऊपर जहाँ पे जो है वो अपनी पट्टी लगा दी है। ठीक है, इस तरह से जब मेरी शर्ट बनेगी ना बहुत अच्छी लगेगी। और इसी तरह से इसके दामन पे जब इस तरह से आएगा ठीक है तो ये देखें ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी ड्रेस को जो है ना जो भी ड्रेस आप रेडी कर रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो अगर आप खुद से बनाते हो आपने सोच समझ के बनानी है कि किस पे जो है मैं कौन सा डिज़ाइन क्रिएट करूँगा तो वो अच्छा लगेगा। अब यही अगर व्यूअर्स ये वाला जो कट वर्क है अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो भी मैं बना लूँगी, अच्छा यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एक छोटी शर्ट रेडी कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही डिज़ाइन जो है वो इनफ होगा। इससे ज़्यादा अगर मैं इस शर्ट पे डिज़ाइन करूँगी तो बच्ची के लिए ओवर हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप बड़ी शर्ट रेडी कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप जो है वो इसके पांचे पे भी बनाओगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से करके आप डिज़ाइन को ये वाले डिज़ाइन को आप कहीं भी जो है वो बना सकते हो ईजीली। अब मैं इसका नेकलाइन बनाती हूँ। नेकलाइन बनाने के बाद इसका जो है वो बैक साइड का गला हम बनाएंगे और उसके बाद जो है वो शर्ट को जोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स मैंने जो है वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है वो फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर लगा लिया। अब इसको मैंने जो है वो गले के साथ यहाँ से बिल्कुल चिप्स के साथ साथ जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो है हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा छोड़ के फिर हम बाकी सारा जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करके हमने एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है सारा कट कर देना है। ठीक है, करने के बाद अब हम जो है वो इसके अंदर हल्के हल्के से जो है वो कट लगाएंगे और एहतियात से लगाइएगा ताकि आपके जो है वो सिलाई को जो है वो टच ना हो जाए।
कैंची से कट जाएगा तो फिर ये गला जो है वो ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से करके आपने हल्के हल्के जो है वो कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद अब जो है वो मैं इसको आयरन की मदद से इस तरह से करके प्रेस कर दूँगी और गला हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके पे जो है वो मैं बैक साइड का गला भी बनाऊँगी। ठीक है, इस तरह से ही मैंने बैक साइड का गला बनाया है। इस पर भी मैंने कट डाल दिए हैं। अब मैं इसको जो है वो आपस में यहाँ से शोल्डर जोड़ूंगी और इसके साथ बाजू लगा के फिटिंग की जो है वो सिलाई लगा दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो है वो गले की तरपाई की है। गले की तरपाई करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी साइडें जोड़ी और यहाँ से मैंने जो है वो इसकी फ़िटिंग के निशान के हिसाब से जो है वो मैंने इसकी सिलाई कर दी है। ठीक है, मैंने बेल शेप में जो है वो बाजू रखे हैं। ठीक है, फिटिंग की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अब इसके पास जो नेक्स्ट हमारा काम है वो हमने नीचे से जो है वो शर्ट को फ़ोल्ड करना है। ठीक है, नीचे से जो है वो शर्ट को जो है वो हमने फ़ोल्ड करना है। ये मैंने जो है वो एल लाइन शेप में जो है वो थोड़ी सी एल लाइन शेप में शर्ट रखी है। आपकी अगर स्ट्रेट जो है वो शर्ट हो तो आप उसके हिसाब से उसको जो है वो साइडें जो है वो उसकी फ़ोल्ड करेंगे। मैंने जो है वो अभी सिर्फ आयरन की मदद से इस तरह से सिर्फ निशान लगाए हैं। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी और ये जो नीचे वाला हमारा जो साइड है, इस नीचे वाले साइड पे जो है वो मैं कपड़ा लगा के नीचे को फ़ोल्ड करूँगी। लेकिन साइडें जो हैं ये मैं सेम इसी जो है वो फैब्रिक के ऊपर ही इसकी जो है वो स्टिचिंग करूँगी और इस शर्ट को फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है वो इसकी साइड्स भी जो है वो फ़ोल्ड कर दी हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक पे यहाँ पे मैंने जो है वो कपड़ा जो लगा के उसको अंदर की साइड को फ़ोल्ड किया है, जबकि जो इसकी साइड्स हैं उसको मैंने सेम उसी कपड़े के साथ जो है वो फ़ोल्ड करके इस तरह से डबल सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये देखें बहुत खूबसूरत जो है वो ये शर्ट जो है वो रेडी हो गई है। इस शर्ट डिज़ाइन को आप जो है वो बड़ी शर्ट पे भी बना सकते हैं। ये मैंने जो है वो एक बच्ची की रेडी की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।